नमस्कार साथियों, मैं मनीषा बागोरा अदम्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, आज हम जो है व्यंजन संधि के लास्ट पर आ गए हैं और अब देखते हैं देखिए हमने अभी तक जो है स्तुत्व, ष्टुत्व है ना, चरत्व, छत्व है ना, तौड़ली यानी कि जो लत्व संधि है वो हमने पढ़ ली है। अब जो हमारा बचता है वह है आपका अनुनासिक और अनुस्वार, है ना, जो संधियां हैं वह बचती हैं, है ना। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे अनुनासिक संधि, हम इसको कह सकते हैं और आपका होता है सूत्र जो है आपका यरो नु नासिके नु नासिको वाह। ठीक है, ठीक है, अनुनासिक संधि की हम बात करेंगे। अनुनासिक संधि, है ना, इस संधि की अगर हम बात करते हैं, है ना, अनुनासिक संधि की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो सूत्र होगा वह होगा यरो नु नासिक। ठीक है, ये जो आपका चिन्ह है ये विग्रह चिन्ह है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नासिके, ये वापस विग्रह चिन्ह आ गया, ना सी को वा। ये आपका क्या है, आपका सूत्र है। इसी के अकॉर्डिंग हमको इस संधि को पढ़ना है। यरो नु नासिके नु नासिको वा, है ना। यहाँ पर आ जाएगा आपका नु नासिको वा। एक बार फिर से लिख लेते हैं, नु ना सी को। ये आपके जो है अनुनासिक संधि के हम बारे में हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो है अनुनासिक, है ना। अनुनासिक को हमको यहाँ पर देखना है, अनुनासिक वर्ण कौन से है ना, अनुनासिक वर्ण कौन से हैं। अनुनासिक वर्ण अगर हम देखें, अनुनासिक वर्ण की आप बात करोगे तो आपका जो पंचम वर्ण है ना, कौन सा वर्ण, पंचम वर्ण। पंचम वर्ण, है ना, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण क्या कहलाता है, अनुनासिक कहलाता है ना। कौन कौन से, य म ग न ण। ठीक है, ये हो गए आपके अनुनासिक वर्ण। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि अनुनासिक वर्ण क्या है। ठीक है, फिर देखना है आपको यर, है ना, यर है ना यहाँ पर, तो हमको यर प्रत्याहार, है ना, यर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो यर वर्ण, है ना। तो आप देखेंगे जब भी आप यर प्रत्याहार पढ़ेंगे, हय वरट से लेकर, है ना, जो आपका र तक है वो सारे आ जाएंगे। यानी कि, है ना, यर वर्णों के अंतर्गत ह को छोड़कर, ह को छोड़कर, ह को छोड़कर समस्त व्यंजन वर्ण आएंगे। ठीक है, ये भी बात हो गई आपकी। ह को छोड़कर समस्त व्यंजन वर्ण जो है आपके यर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है ना, अनुनासिके परे, है ना, यरो नु नासिको वा शात, है ना, अनुनासिक के परे। अरे ये बात समझ में, अनुनासिक के परे यानी पद के अंत वाले यर को, है ना, इसका जो अर्थ होगा वह क्या होगा, पदांत, है ना। अर्थ में क्या आ जाएगा, अर्थ में लिखेंगे पद के अंत वाले यर वर्ण को अनुनासिक आदेश होगा, किससे, विकल्प से। ठीक है, होगा
ये भी लिख लीजिए विकल्प से, है ना। तो आपका विकल्प से, है ना, क्या कहते हैं, जिसके पद के अंत में यर वर्ण हो तो उसका, उस वर्ण का, यर वर्ण का हम क्या कर देंगे, अनुनासिक आदेश कर देंगे, परंतु वो भी कब, विकल्प से। अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, और नहीं करें, नहीं चाहते हैं तो आप नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि पर में अनुनासिक वर्ण हो, है ना, अब यहां पर भी विकल्प से होगा, लेकिन उसके पर में, यानी कि इसके पर में, पर यानी परे, पर में अनुनासिक वर्ण हो, ठीक है। अब आप कहेंगे क्या हो रहा है ये, है ना, तो देखिए क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, है ना, पदांत यर, ठीक है, बाद में क्या होना चाहिए, अनुनासिक, अनुनासिक होगा, है ना, पदांत यर होगा, अनुनासिक होगा, है ना, पर में अनुनासिक हो तो यर को अनुनासिक बनाना है। आगे बात समझ में, है ना, कितना सिंपल है। देखिए कहते हैं कि संस्कृत और गणित जो है सेम सेम चलता है, तो बिल्कुल आप देख लीजिए, है ना, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक अपने आप में एक सूत्र बना सकते हैं, आपके पदांत यर हो, है ना, और उसके बाद क्या हो, अनुनासिक हो, तो यर को अनुनासिक में बदलना है, वो भी विकल्प से। कैसे बदलोगे, विकल्प से। उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं, सबसे बढ़िया और सबसे जो कह सकते हैं फेमस उदाहरण उसको कह सकते हैं, जो आपका प्रसिद्ध उदाहरण है वह है एतद मुरारी, है ना। ये सही नहीं लिखा है, हमारे बच्चे बोलते हैं एतद धन मुरारी, ठीक है, एतद धन मुरारी, ये आपका है। अब देखिए यहाँ पर पदांत, ये द जो है क्या है, वह यर है ना, क्यों, क्योंकि यर में क्या आता है, ह को छोड़कर सारे के सारे जितने भी आपके व्यंजन है वो आ जाते हैं, तो द भी एक व्यंजन है, वो आ गया, है ना। और इसके साथ में बाद में क्या होना चाहिए, अनुनासिक, है ना। तो अनुनासिक मैंने आपको 5 बताए थे, य म ग ण न, है ना, ये 5 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप म है ना, यानी कि ये आपका आ गया है मुरारी, यानी कि यहाँ पर जो है आपका ये म आ गया है अनुनासिक, तो इस र यर को हमको क्या करना है, विकल्प से, है ना, इस द को विकल्प से क्या करना है, अनुनासिक बनाना है, ठीक है। अब आप इसको अनुनासिक बनाएंगे, इस द को, इन 5 में से आपको कौन सा लेना है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन सा लेंगे इस 5 में से, द जो है किस वर्ग का है, त वर्ग का, किसका है, त वर्ग का, तो इसी त वर्ग का जो 5वां वर्ण होगा, जो अनुनासिक होगा इस त वर्ग का, उसी को हमको लेना है ना। तो त, थ, द, ध और न, क्या आ गया, न। तो अब हमको लेना क्या है, हमको लेना है न, ठीक है। तो इसके स्थान पर हमको क्या लेना होगा, न लेना होगा, और हमने ले लिया यहाँ पर वापस वही ए लिखने की जो आदत है, ए तन, ठीक है, और क्या हो गया आपका मुरारी, ठीक है। अब इसको मिला लो आप, ए तन मुरारी, इसने एक बात और कही है, वाह वाह, यानी विकल्प से, अगर आप चाहें तो एतद मुरारी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। दोनों ही चीजें यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई, है ना। कौन सा सूत्र है आपका, सूत्र कौन सा है आपका, क्या हो जाएगा, यरो नु नासी
को नुनासिके वा। ठीक है, इसको हमने पढ़ा है, यरो नु नासिके नासी को वा, है ना। ये गलतियां भी मुझसे होती ही रहती है। नासिके नु नासिको वा। इस सूत्र के अनुसार आपका एतन मुरारी या एतत मुरारी बनता है, विकल्प से बनता है। यर के बाद अगर अनुनासिक हो तो उस यर को, है ना, हमको क्या करना है, अनुनासिक में बदलना है, और इस प्रकार से आपका ये बनता है। एक आध उदाहरण और हम देख लेते हैं और आराम से पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। जैसे जगन्नाथ, है ना, जैसे देख लीजिए, जगत फिर द बन जाएगा और फिर क्या हो जाएगा आपका, है ना। तो हम इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसको कर देंगे जगत धन नाथ। त करेंगे तो क्या हो जाएगा, त हो जाएगा, है ना। खरीच वगैरह हमने पढ़ ही लिए हैं। अब देखो ये जो द है वो क्या है, यर है, और ये जो न है आपका क्या है, अनुनासिक। ठीक है ना। इस यर को हमको क्या करना है, अनुनासिक में बदलना है, क्योंकि पीछे भी क्या है, अनुनासिक है। जो द है आपका वह त वर्ग का है ना। तो इसको हम न में बदल देंगे, तो आपका हो जाएगा जगन धन नाथ। इसको मिला लोगे, बन गया आपका जगन्नाथ। ठीक है, हो गया। ठीक है, एक उदाहरण और देख लेते हैं। उद्धन नीति, है ना, उद्धन नीति। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, जो द है वो यर है, इसको हमको अनुनासिक करेंगे तो न बन जाएगा, तो बन गया आपका उन्नीति। ठीक है, इसी तरीके से उन्धन नति कर दोगे आप, है ना, नति कर देंगे तो क्या बन जाएगा, उन्नति। ठीक है, उन्नति भी हो गया और उन्नति भी हो गया, है ना। एक आता है इसका उद्धन मेष, उद्धन मेष, है ना। इस द को हमको न में बदलना है और क्या हो जाएगा, उन्मेष। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यरो नुनासिके नुनासिको वा सूत्र से अनुनासिक संधि होती है। ठीक है, एक आपका आता है, इसी में एक आता है आपका वार्तिक। क्या आता है, वार्तिक। एक वार्तिककार कौन है, कात्यायन है ना, और उन्होंने क्या किया है, 836 लगभग वार्तिक लिखे हैं। ठीक है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, क्या कहते हैं ये, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। ठीक है, ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रत्यय वाले अनुनासिक पर में रहने पर पूर्व वाले यर को नित्य अनुनासिक आदेश होता है। अब यहाँ पर विकल्प की बात नहीं, ठीक है ना, विकल्प की बात नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर विकल्प नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि अगर, है ना, अगर यर के बाद, है ना, यर के बाद क्या हो, प्रत्यय वाला, अरे प्रत्यय वाला कोई अनुनासिक हो, है ना, प्रत्यय वाला कोई अनुनासिक हो तो क्या होगा, नित्य ही आप उसको क्या करेंगे, अनुनासिक आदेश कर देंगे। ठीक है, लिख लेते हैं यहां पर अर्थ इसका, लिख लेते हैं प्रत्यय वाले अनुनासिक परे रहने पर, ठीक है, यर वर्ण को अनुनासिक आदेश
होता है। यहाँ पर विकल्प नहीं चलेगा, ठीक है, यहाँ पर विकल्प, ठीक है। जैसे मात्रम और मयट जो प्रत्यय है ना, मातृच और मयट प्रत्यय आपने देखे होंगे, है ना। ये दोनों जो प्रत्यय हैं वो कैसे हैं, अनुनासिक प्रत्यय, है ना, यानी कि अनुनासिक से शुरू होने वाले प्रत्यय माने जाते हैं। इन्हीं के हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपके आ जाएगा तद प्लस मयम, तद धन मयम। जो आपका ये मयम है ये क्या है, मयट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है ये, मयट प्रत्यय है। इसको जो है हम क्या करेंगे, ये यर है, इसको आपको नित्य यानी विकल्प नहीं होगा यहाँ पर, न करना है ना। तो आपका बन जाएगा तन धन मयम, इसका मतलब बन गया तन्मयम। एक तो आपका मयट, एक आपका आता है मातृच प्रत्यय, एतन एतद मात्रम, तद धन मात्रम। ये कैसा प्रत्यय है, मातृच प्रत्यय है ये, ठीक है। इस द को हमको न में बदलना ही होगा, तो एतन मात्रम। ये दोनों जो है आपके फेमस उदाहरण है और इन्हीं उदाहरणों को हम लेकर चलते हैं, ठीक है। वैदिक उदाहरण जो होते हैं वो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में वगैरह सब में आपको पूछे जाते हैं, है ना। इसी तरीके से चिन्मयम हो जाएगा, चिदधन मय, है ना। तो इस प्रकार से आपके बन जाएंगे। एक होता है आपका वांगमयम, है ना, वाकधन मयम, ठीक है। क्या आ जाएगा, वाकधन मयम। दूसरा ले लेती हूँ, वाकधन मयम, ठीक है। ये क क्या है, यर है, और ये क्या है, म है, तो क का जो होगा वह होगा ये, है ना। तो इसको हमको लेना पड़ेगा, तो आ जाएगा आपका वांगमयम। ये क्या हो गया, ये तो आपका अनुनासिक, समझ में आ गया ना अब तो, बहुत इजी है। ये बन गया आपका वांगमयम, ठीक है। ये आपका शब्द बन जाएगा। तो ये है आपकी अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि में जो है हम क्या पढ़ते हैं, यरोनुनासिके नासिको वा, ठीक है, ये पढ़ते हैं। यानी कि पद के अंत वाले यर को क्या हो जाता है, अनुनासिक आदेश विकल्प से होता है, ठीक है, विकल्प से होता है। और उसके परे क्या होना चाहिए, अनुनासिक वर्ण होना चाहिए, जैसे जगन्नाथ हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। फिर आता है आपका जो आपका एक वार्तिक लिखा गया है, वह है प्रत्यये भाषायाम नित्यम, है ना। अभी पढ़ा है हमने प्रत्यये भाषायाम नित्यम, ठीक है। ये आ जाएगा आपका प्रत्यये भाषायाम नित्यम। ये एक वार्तिक है, इसके अनुसार कहा गया है कि प्रत्यय वाले जो अनुनासिक परे हो रहते हैं यर के, है ना, तो उस यर वर्ण को अनुनासिक आदेश होता है नित्य। यहाँ पर क्या कह रहा है, नित्य, यानी कि कोई विकल्प यहाँ पर हमें नहीं दिया गया है। तो तन्मयम मयट प्रत्यय है ना, और तन्मयम होके तन्मय हो जाएगा। एतन एतद मुरार मात्रम, है ना, एतद मात्र, तो मातृच प्रत्यय होने के साथ ही क्या हो जाएगा, एतन मात्रम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने पढ़ लिया है वांगमयम, ये भी हमने पढ़ लिया है। अब जो आपका बनता है एक अनुस्वार संधि आपकी ओर बच रही है, उस अनुस्वार संधि को भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अनुस्वार संधि को अगर हम देख लेते हैं, देखिए अनुस्वार संधि जो है बहुत ही इजी है। मोनुस्वार, मोनुस्वार, बस ये सूत्र है, इसका छोटा सा सूत्र है, मोनुस्वार, ठीक है ना। अब देखिए पद के अंत में पदांत, है ना, मांतस्य, है ना, क्या कह रहा है, मांतस्य पदस्य अनुसार अनुस्वार, है ना, ये होता है। यानी कि पद के अंत में, है ना, क्या कह रहे हैं, पद के अंत में जो म है या जो पदांत म है ना, क्या कह सकते हैं, जो पदांत म है ना, पद के अंत में म को क्या हो जाता है, अनुस्वार,
अनुस्वार हो जाता है। शर्त है इसमें भी एक, है ना, एक शर्त रखी गई है ना, हो जाता है। हल पर में रहने पर, क्या कह रहा है, हल पर में रहने पर पद के अंत में म को अनुस्वार हो जाता है, हल पर में रहने पर। ठीक है, कैसे रहेगा, जैसे आपका आता है हरिम धन वंदे, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, म है, पदांत म ये रहा, ठीक है, पहले इसको समझाते हैं फिर लिखते हैं। ये क्या है आपका, पदांत म है, पास में क्या है, हल यानी व्यंजन है, इसका मतलब आपको क्या करना है, अनुस्वार करना ही पड़ेगा। तो हरिम वंदे ऐसा बनेगा, ठीक है, ये आ गया, ये यहाँ पे लगाया है, हरिम वंदे, है ना। ग्रामम गच्छति, ग्रामम धन गच्छति, ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्रामम गच्छति, क्या हो गया, ग्रामम गच्छति। इस तरीके से आपके बहुत सारे, जब भी आप संस्कृत में पाठ करते हैं यानी पढ़ते हैं संस्कृत का, जब भी कोई पाठ यानी कि जो लेसन पढ़ते हो आप, उसमें आप जब भी पढ़ते हो तब ये पढ़ते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमको कहाँ पर जो है विसर्ग है और कहाँ पर विसर्ग नहीं है। अगर इसके बाद में, है ना, जैसे कि मान लीजिए, है ना, यही है, यहाँ पर अगर आता है आपका ग्रामम आ गच्छति, अगर ऐसा आता है ना, अगर ऐसा आता है तो आपको लिखना भी ऐसे ही पड़ेगा, ग्रामम आ गच्छति। क्यों, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन नहीं स्वर है, ठीक है, क्या है यहाँ पर, स्वर होने के कारण यहाँ पर बनता है ग्रामम आ गच्छति। ठीक है, क्लियर हो गया। समझ में आ गया। एक सूत्र और है इसका, वो देख लेते हैं, अनुस्वार संधि का। सूत्र है आपका नश्चा पदांत पदांतस्य जलि। ठीक है, क्या कहता है ये सूत्र, क्या कहता है ना, क्या कह रहा है, पदांत, ये ध्यान रखना है आपको, पदांत भिन्न न व म को अनुस्वार आदेश होता है ना, क्या होता है, म को अनुस्वार आदेश होता है। ठीक है, पदांत न और म को अनुस्वार आदेश होता है। जली का क्या मतलब है, जल परे रहने पर, जल परे रहने पर। अब ये क्या है, जल क्या है, मैंने आपको बताया था, है ना, जसत्व संधि हमने पढ़ी थी ना, जसत्व संधि में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, निकालो अपने अपने नोट्स, है ना, जली की बात कर रहे हैं, यानी कि जल, जल क्या क्या है, 1 2 3 4 और तीनों ही आपके श, है ना, समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 और तीनों ही क्या हो गए आपके, श हो गए। वर्ग का 1 2 3 4 और श और श, ये जो आपके तीनों श हैं ये क्या है, जल वर्ण है। यानी कि पदांत म, है ना, पदांत म, है ना, यह कह रहा है पदांत भिन्न, ये भी ध्यान रखना, इस भिन्न का हमको अर्थ देखना है, पदांत भिन्न, है ना, यानी जहां पर पद के अंत में भिन्न, अंत में म
पदांत से भिन्न, है ना, यानी पद में नहीं, पद के अंदर अगर, है ना, क्या है, न और म है पद में, है ना, पदांत भिन्न की बात कह रहे हैं, है ना। जैसे कि आपका उदाहरण से बता देती हूँ, यशांशी, ये देखिए, है ना, ये है आपका, ये तो ये संधि करने के बाद ऐसा हो जाएगा, बाकी ये बनेगा कैसा, यशांशी। इस प्रकार के अगर शब्द है, क्या है, यशांशी। क्या कह रहा है, ये पदांत नहीं है, पदांत भिन्न, है ना, पद के अंत से भिन्न, यानी कि बीच में अगर न आ रहा है या म आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, या तो न या म, ये भिन्न, ये भी ध्यान रखना है ना। जैसे यहां पर आ रहा है य शान शी आ रहा है, ये जो आपका न आ रहा है ये पदांत भिन्न न है, कहीं कहीं पर म भी आ सकता है। अगर ऐसा आता है तो आपको ऐसा बनाना है, उसको अनुस्वार कर देना है, उस न का आपको अनुस्वार करना है, पदांत भिन्न, ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। आक्रमश्यते, एक और देख लीजिए, आक्रमश्यते, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये म है, इस म की बात कर रहे हैं, है ना, इस म को हम क्या करेंगे, अनुस्वार में बदल देंगे। कब करेंगे, जल के परे रहने पर। जल में क्या है, ये श है ना, ये जो श है ये आ रहा है ना, तो इसके परे, है ना, ये क्या है, म से परे यानी बाद में है ना, तो स होने के कारण क्या हो जाएगा, म का हो जाएगा आपका अनुस्वार, ये बनेगा आक्रमश्यते ना, म आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से नाश्च अपदान्तस्य जली, है ना, जब आप इसको नश्च अपदान्तस्य जली, है ना, यानी कि न पदांत भिन्न, है ना, पदांत भिन्न न और म को अनुस्वार आदेश होता है जल परे रहने पर, ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक, चले आगे, चले, एक बचता है आपका पर सवर्ण संधि की, हम बात करते हैं पर सवर्ण संधि की बात करते हैं, है ना। पर सवर्ण लत्व जो हमने देखा था वो भी पर सवर्ण थी। ये भी देखिए आप, एक और है आपका अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, ये आपका सूत्र है, पर सवर्ण संधि को लेकर सूत्र है, ठीक है। पर सवर्ण क्या कह रहा है, यय पर में रहने पर, यय, है ना, क्या कह रहा है, यय पर में रहने पर ना। अब यय का पता लगाना है कि क्या है यय, ठीक है। यय पर में रहने पर अनुस्वार को पर सवर्ण आदेश होता है यय पर में रहने पर। अब यय क्या है ना, कहा था आप लोगों को, क्या कहा था, सबसे पहले हमको क्या पढ़ना चाहिए, माहेश्वर सूत्र, है ना। अब यय कहां से कहां तक आएगा, हय वरट का जो आपका य है, यह से लेकर कपय तक, ठीक है, कहां तक आएगा, कपय तक, यानी कि आपका आ जाएगा अंतस्थ, पंचम वर्ण, पांचवा वर्ण, चौथा वर्ण, है ना, और दूसरा, तीसरा, सब आ जाएंगे। चलिए आप यय को देखते हैं, यय कहां से कहां तक है, हय वरट के य से लेकर, है ना, कपय तक, है ना, तो आपके आ जाएंगे अंतस्थ, यरलव, ठीक है, ये आ गए। फिर आपके आ जाएंगे, इसके बाद आता है आपका चौथा, तीसरा,
ऐसे लिख लो ना आप, 1 2 3 4 5, ये सारे क्या क्या बच रहे हैं आपके, एक तो ह बच जाएगा और एक शल प्रत्याहार पूरा बच जाएगा। ठीक है, श श श र हल ये नहीं आएंगे और एक ह आपका नहीं आएगा, है ना। अगर ऐसा हो तो क्या होगा, पर सवर्ण आदेश होगा। शर्त क्या है, परे वाले वर्ण के वर्ग का 5वां आदेश होगा। ठीक है, वो तो हम देख लेंगे। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपका आता है, उदाहरण है आपका, ठीक है, जैसे आपका आता है अंक। ठीक है, अब क्या होगा, यय पर में रहने पर, ये है आपका यय, क्या है यय, है ना। पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा सारे वर्ण आ गए, अंतस्थ आ गया। ठीक है ना। पर में रहने पर जो आपका क्या है अनुस्वार है उसका पर सवर्ण हो जाएगा। अब आपको देखना है यहाँ पर पंचम वर्ण होगा। क्या होगा आपका अनुस्वार का क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण होगा। कैसे होगा, जो आपका ये क है, क ख ग ग ग, है ना, ये जो आपका पांचवा वर्ण है इसका आपका क्या हो जाएगा, अनुस्वार का पंचम वर्ण हो जाएगा। यानी कि इसी का पंचम वर्ण होगा, जो आपका पीछे वर्ग है उसी वर्ग का पांचवा वर्ण करना है अनुस्वार का, यानी आपको अनुस्वार हटाना पड़ेगा। और ये हो गया आपका अंक। ठीक है, इस प्रकार से भी लिखते हैं और कभी कभी आप लोग इस प्रकार से भी इसको, है ना। तो ये दोनों ही आपके क्या बन जाएंगे, अंक बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे एक उदाहरण और है, वंचित। बताइए, ठीक है, वंचित की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो ये अनुस्वार, सबसे पहले तो ये देख लीजिए च, है ना, च पहले आता है ना, देख लेना, है ना। ऐसे ही होगा, ये ऐसे होगा। तो पहले क्या आ रहा है, च आ रहा है, स्वर तो इसके बाद में, च का स्वर है ये, है ना, आगे वाले का नहीं है। इसलिए च है तो च किसमें आ रहा है आपका, यय में। यह जो प्रत्याहार है उसके अंतर्गत आ रहा है। जब इसके अंतर्गत ये आ रहा है तो आपको देखना है, ये च है तो च का जो पंचम वर्ण होगा वो तो ये होगा, ये, है ना। तो आपको ये यहाँ पर अनुस्वार की जगह पे क्या करना है, ये लगाना, ये ऐसे। ठीक है, अब इसको जब पूरा सही रूप में आप लिखोगे तो आपका हो जाएगा ये ऐसे, वंचित। जो आप संस्कृत में सबसे ज्यादा ये प्रयोग किए जाते हैं, इस प्रकार के आप शब्द देखते हैं। ठीक है, एग्जाम में जो आने वाले आपके शब्द हैं जैसे गुम्फित, ठीक है, आ गया। ठीक है, ये है अनुस्वार को क्या करना है, अनुस्वार का क्या करना है, पर सवर्ण। क्या करना है, पर सवर्ण करना है। पीछे क्या है, फ है ना, फ क्या है आपका, यय प्रत्याहार है। ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाला वर्ण है, मतलब यय का वर्ण है। ठीक, तो अब आपको करना पड़ेगा, है ना, ये प में आता है, ये प वर्ग में। जब ये प फ ब भ म, है ना, तो फ की अनुस्वार की जगह पे आपको क्या करना होगा, म करना होगा। और इस प्रकार का ये क्या बनेगा आपका शब्द बनेगा, गुम्फितः। संपूर्ण रूप से आप जब लिखेंगे तो इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे, गुम्फितः। एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका। एक देखिए आता है आपका श्रृंगम, ये आया, इसका कोई नहीं है ना। यहाँ पे आपका जो अनुस्वार है उसको हमको क्या करना है, पंचम वर्ण करना है। बाद में क्या होना चाहिए, यय, तो ये यय हो गया। ठीक है, हो गया, है ना। तो आप इसका ग का यानी कि क वर्ग का है तो आपके ये आ जाए। अब बनाइए ये, ठीक है, ये ग इसके नीचे। कंप्लीट, समझ में आ गया आप लोगों को।
है ना। देखिए अब जो है हमारे यहाँ पर अगर हम ऐसा देखें तो हमारा जो आपका संधि का जो प्रकरण है, संधि प्रकरण, वो हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया है। इसके बाद अब हम चाहेंगे कि जब हमने संधि पढ़ ली है तो अब हम इस संधि को पढ़ने के बाद अब हम आगे जा रहे हैं, है ना। संधि कंप्लीट है, आज का हमारा शोर कंप्लीट हो गया। अब हमें पढ़ना है इसके क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से बनते हैं। तो जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास आती है तब हम इसके एमसीक्यूज लेके आएंगे संधि प्रकरण के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।